साबिक चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नैब रेफरेंस फराह गोगी को बतौर फ्रंट वुमेन मुलजिमा बनाने की नैब दस्तावेज समा को मौसूल। फराह गोगी साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ 4 दफात के तहत करप्शन की मुर्तकिब करार पाई गई। नैब दस्तावेज के मुताबिक जबानी और दस्तावेजी शवाहिद फराह गोगी का करप्शन से ताल्लुक साबित करते हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नैब रेफरेंस फराह गोगी को बतौर फ्रंट वुमेन मुलजिमा बनाने की नैब दस्तावेज समा ने हासिल कर ली है। फराह गोगी साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ 4 दफात के तहत करप्शन की मुर्तकिब करार पाई गई। नैब दस्तावेज के मुताबिक जबानी और दस्तावेजी शवाहिद फराह गोगी का करप्शन से ताल्लुक साबित करते हैं। तो आपको अहम खबर जिसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नैब रेफरेंस है। ये सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, आपके पास क्या डिटेल्स है? देखिए, अहम इंकशाफात सामने आए हैं इस रेफरेंस की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है उसमें, और ये बताया गया है कि जनवरी 2022 यानी जब पीटीआई की हुकूमत आखिरी हिचकोले खा रही थी तो उस वक्त इस सारी चीज़ को लीगल कवर देने की कोशिश की जा रही थी। और उसी सिलसिले में फराह गोगी, जिनके नाम पर ज़मीनें मुंतकिल हो चुकी हुई थी बैरिएटर और मलिक रियाज से, और ये बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए मुंतकिल हुई थी, ऐसा कहना है नैब का। 240 कनाल ज़मीन उनके नाम मुंतकिल हो चुकी हुई थी। तो इस सारे मामले को आप कवर देने के लिए उनको भी अलकादर का ट्रस्टी दायर करने के लिए जनवरी 2022 में उनको भी बना दिया गया कि ये भी अब अलकादर की ट्रस्टी हैं। इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये सारी जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो भी माली फ़ायदे लिए गए हैं ज़मीन की सूरत में, उसको एक कवर कानूनी दिया जा सके कि कल को अगर गवर्नमेंट बाकी नहीं रहती तो इस सारे मामले को, क्योंकि ये वो वक्त था जब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की जो सारी गूंज है वो वामी सतह पर और मीडिया में सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। सवालात उठ रहे थे कि ये सारा तनाज़ा है क्या। तो उस वक्त इसको एक रैप अप करने की ये सारी काविश थी। फराह गोगी को नैब ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में और अपने रेफरेंस में फ्रंट विमेन करार दिया है बानी चेयरमैन पीटीआई का, और ये कहा है कि इन्होंने उनके बिहाफ पे ये सारी ज़मीनें ले रखी थी और ये सारा करप्शन का एक सोचा समझा मंसूबा था। इसलिए 4 जो हैं वो सख्त दफात जो हैं नैब ऑर्डिनेंस की वो उन पर लगाई गई हैं, जिसमें एक सबसे जो अहम करार दी जा सकती है वो 9A4 है, जो कि बराह रास्त करप्शन को डील करती है। इसके अलावा 9A2, 12 और 6 ये 4 करप्शन की दफात उन पर लगा के उनको एक्यूज नंबर 8 के तौर पर उनका जो किरदार है वो नैब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और उसमें मुकम्मल सारा कहा है कि पूरे एविडेंस मौजूद हैं। और बुशरा बीबी के साथ बिलखसूस उनका जो ताल्लुक है वो इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि बुशरा बीबी से जो क्वेश्चनेयर दिया गया था नैब की जानिब से उसमें भी फोकस किया गया था फराह गोगी के साथ उनके ताल्लुकात को, और उस पर नैब ज़राए का ये कहना है कि कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था कि कैसे ये उसमें सामने आई। और सबसे पहले ये ज़मीनें देने के लिए खुद बैरिया टाउन ने इनको ऑफ़र किया था या इन्होंने उनसे खुद रब्ता किया था कि आप अलकादर के लिए हमें ये ज़मीनें दें। तो ये पूरी एक सारी जो तरतीब से चीज़ें सामने रखी गई हैं नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट में, ताकि जो पूरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसे कहते हैं शवायद, वो उसको पूरी तरह से फ्लोट किया जा सके और अदालत के सामने रख के करप्शन का जो ऑफेंस है उसको साबित किया जा सके। ये अहम इंकशाफात जो हैं वो सारे इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, साबिक चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नैब रेफरेंस फराह गोगी को बतौर फ्रंट वुमेन मुलजिमा बनाने की नैब दस्तावेज समा ने हासिल कर ली है।